नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 65% मतदान हुआ है, ये रिकॉर्ड मतदान है। बिहार में पहले कभी इतना मतदान हुआ नहीं और उसमें भी जो सी वोटर के आंकड़े हैं कि 69% वोट महिलाओं ने डाला है, 61% लगभग वोट डाला है पुरुषों ने। मतलब महिलाओं का वोट इस बार भी पुरुषों से अधिक रहा है। और अब मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है। तो बिहार चुनाव में क्या हो रहा है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, जी न्यूज़ के पूर्व संपादक, हमारे लगातार गेस्ट जो बने हुए हैं सतीश जी, सतीश कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिलित जी। पहले चरण की बात कर लेते हैं। ये इसको लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि जो ज़्यादा मतदान हुआ है इसका किसको फ़ायदा होगा या किसको नुकसान होगा। महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर या महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, युवाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है। तो जिसका मतलब दोनों अपने अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, इसके बाद हम क्या समझे कि किसको फ़ायदा होगा इस चुनाव में? देखिए, जो पहले बात थी और जो अंतिम चरण तक बात रहेगी, इस चुनाव का एकमात्र फैक्टर जो है वो एन फैक्टर है, एम फैक्टर नहीं है, नीतीश फैक्टर है। जी। नीतीश फैक्टर है। आप एनडीए को आज नीतीश अलायंस के नाम से भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम बना के रखा नीतीश जी को, और महागठबंधन भी लगता है कि उनके ऊपर प्यार ही जताता रहा और महिलाओं का वोट उनके साथ रहता है, ऊपर से 10,000 भी है। तो नीतीश जी, जिनको बीजेपी ने हमको लगता है कम करके आ कहा था, वो मजबूरी में क्या कहा जाए, अब उनको बनाना ही पड़ेगा नीतीश जी को। तो मुझे लगता है कि पहले राउंड क्या दूसरे राउंड तक भी ये नीतीश फैक्टर ही है जो एक्स फैक्टर है बिहार चुनाव का। और ये लड़ाई जो है दूसरे और तीसरे नंबर की है मेरे ख्याल से। अभी तो दूसरे और तीसरे नंबर में भाजपा ऊपर रहेगी या आरजेडी रहेगी। ज्यादा चांस आरजेडी के रहने का है, तो ये समझ सकते हैं। और दूसरा राउंड जो है वो थोड़ा आरजेडी को हमारे ख्याल से थोड़ा प्लस भी है। तो इसलिए वहां पर महागठबंधन या गठबंधन जो एनडीए का है, उसका पूरा हिसाब किताब उल्टा हो चुका है, और जो कि उल्टा हो ही अंत होगा इसका। इसलिए किसी भी सूरत में नीतीश ही फैक्टर है, चाहे इधर से चाहे उधर से। फर्स्ट में मतलब है कि एनडीए में मजबूरी हो गई नीतीश जी को ही बनाना। उसको हो सकता है एनडीए को एज भी हो, जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं भी होता है तो भी नीतीश जी के लिए वो महागठबंधन के दरवाजे निश्चित रूप से खुले हुए हैं। और मुझे रिपोर्ट भी है कि बहुत जगह तो ऐसा है कि जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एक समन्वय करके भी वोटिंग की है पहले राउंड में। ये तो सतीश जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि लड़ाई अब जो है नंबर 2 और 3 की है। मतलब आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पर एन फैक्टर है यानी नीतीश कुमार है और दूसरे नंबर पर आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 3 पर भी जा सकती है, क्योंकि इस तरह की चर्चा होती रही है? कि मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये 3 नंबर पे जा सकती है, क्योंकि मुझे जो अभी पहले राउंड की वोटिंग के बाद कुछ जो फीडबैक मिला, उसमें ये भी है कि कई शहरों में, कई शहर की सीटों पर भी भाजपा को मशक्कत करनी पड़ी है। और कई जगह से तो रिपोर्ट है कि वो शायद शहर की सीटें हारेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है, बहुत सुरक्षित, आप सेफ कमेंट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नीतीश जी का नाम जो बढ़िया ढंग से घोषित नहीं हुआ, उसका हो सकता है कि भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़े। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का जो भी वोट आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, वो क्या, या तो वो दो ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, या तो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस लिहाज से भी भाजपा जो है, और ऐसे भी भाजपा अर्बन पार्टी अभी भी मोटे तौर पर बिहार में है। तो उस लिहाज से, और देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि बिहार में पिछड़ी जातियों की संख्या 80% से ऊपर है, 85 के लगवाता है।
तो फिर भाजपा तो 80% के भीतर ही चुनाव लड़ती है ना, 80-20 वाले फॉर्मुलेशन में। तो जो अगर 80 में ये हाल है तो भाजपा एकदम बहुत अच्छा करेगी, इसकी गुंजाइश कम लगती है मौजूदा परिस्थितियों में। ये तो सतीश जी, आप जो बात शुरुआत में कह रहे थे कि ये चुनाव जो है एम फैक्टर नहीं है, मतलब महिला फैक्टर नहीं है, एन फैक्टर मतलब नीतीश कुमार है, या आपने ये भी कहा कि एनडीए में अब आप जो है मान लीजिए कि एन मतलब नीतीश हो गया है। तो ये अगर आप पिछले साल भर का मैं अब थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ सतीश जी, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में ये कहा था कि भाई मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद फैसला होगा, और लगभग मतलब हाल तक अमित शाह की लाइन यही रही, उन्होंने जो अखबारों में इंटरव्यू दिए, आज तक पर भी जो इंटरव्यू हुआ, कि नहीं नीतीश मतलब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। लेकिन जब चुनाव के बारे में उन्होंने पटना में जो ये बयान दिया तो बड़ा रिएक्शन हुआ जेडीयू की तरफ से, तो बीजेपी को थोड़ा अपना रफू करना पड़ा, कदम पीछे लाने पड़े कि नहीं अब कोई वैकेंसी नहीं है। नड्डा जी भी यही कह रहे हैं, अमित शाह भी कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी ही करेंगे। तो मतलब जो लाइबिलिटी लग रहे थे नीतीश कुमार, वो अब असेट हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमारे चाचा अब होश में नहीं है, बेहोश है, प्रशांत किशोर भी कहते थे। तो बीजेपी ने मान लिया था कि नीतीश जी खत्म है, लेकिन अब नीतीश ही जो है इंजन, डबल इंजन का जो इंजन बिहार में चला रहे वो नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। देखिए, मैंने जब एनडीए कहा नीतीश के नाम से, नीतीश डेवलपमेंट अलायंस, नीतीश डेवलपमेंट भी आप इसका भी अर्थ निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हो गई। उन्होंने ठीक से इस चीज को समझा नहीं कि बिहार का जो मिजाज है वो अपने बुजुर्ग का और महिला का सम्मान जरूर करता है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अगर दुनिया में कहीं एक महिला वोट बैंक की बात अगर करते हैं पूरे दुनिया के लेवल पर, मैं दुनिया की लेवल की बात कर रहा हूं, तो वो शायद बिहार ही है। आप इस चीज को ठीक से अगर अध्ययन करें तो ये आपको समझ में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश जी पर अगर महागठबंधन की भी नाराजगी नहीं है, वोटरों की तो छोड़ दीजिए, महागठबंधन की भी नाराजगी नहीं है, तो एक कोई धड़ा जो है, एक कोई वो कह रहा हो कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल में होगा, तो उससे भ्रम फैला और उससे बहुत नाराजगी हुई। तो नाराजगी किसका हुआ? नाराजगी जेडीयू में हुआ, नाराजगी बिहार की जनता में भी हुआ, जो कि अभी 10,000 ले लेके बम बम है। अब महिलाओं का वोट बैंक आप बता रहे थे कि बहुत परसेंट बढ़ा है, तो पिछली ही बार जब 5% बढ़ा, इस बार बढ़ के 8% बढ़ गया, तो वो कहां जाएगा भाई? और ऐसा तो नहीं है कि नीतीश, अगर ऐसा नीतीश क्या कहते हैं दुर्बल रहते, ऐसा उनका कोई वोट बैंक नहीं रहता, तो भारतीय जनता पार्टी उनको ढोती क्यों? उनकी जरूरत थी तभी तो आपने नीतीश को रखा। तो आप ऐन वक्त पर ये नहीं बोलते, भाई कहते कि नीतीश जी ही हमारे नेता हैं, तो बाद में जो करना था करते। इससे एक हमको लगता है कि एक बहुत उसका जो है उससे नाराजगी बढ़ी। और महागठबंधन से क्या नीतीश जी का क्रिटिसिज्म हुआ? महागठबंधन, देखिए, बहुत मैं अपने दिमाग में सोचता हूं कि महागठबंधन जो नीतीश जी 20 साल के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी के खिलाफ कोई धावा ही नहीं बोला महागठबंधन ने, जो 2020 में बोला था। तो नाराजगी तो उनकी भी नहीं है। चाचा, हमदर्दी, अचेत, ये थोड़ी ना होता है हमला। हमला तो ये होता है कि अस्थिर आदमी है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये आदमी हैं जिनके वजह से पूरे राज्य में बेकारी फैली, बेरोजगारी फैली है। ये इन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई, ये सब तो कुछ किया नहीं। यानी रास्ता तो उन्होंने खोल के रखा। इसलिए मैंने कह रहा हूं कि बड़ा लगता है कि गठबंधन के लेवल पर बेईमानी हो रही है, बहुत क्रॉस कनेक्शन चल रहा है और वो चीजें दिख रही हैं। तो नीतीश जी के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन ने भी बनाया। ये सब जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, ये ठीकरा लगता है, वो सब भाजपा पे फोड़ने पे उतारू है। एक और बात जो आपने कहा एम फैक्टर, मेरा मतलब एम फैक्टर से मोदी फैक्टर भी था। अच्छा, महिला फैक्टर तो पहले ही से है, वो नीतीश के साथ ही है, मरते गिरते पड़ते सब है। तो एम फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी है मोदी फैक्टर बिहार में। मुझे ऐसा नहीं लगता है। एम के ऊपर एन भारी है जी। तो एन भारी। सतीश जी, अब हम दूसरे चरण की बात कर लेते हैं।
पहले चरण में पिछली बार जो 121 सीटें थी उसमें थोड़ी बढ़त थी महागठबंधन को और एनडीए पीछे था। लेकिन जो दूसरा, आप तो चूंकि 3 चरण की जगह 2 चरण में हो रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन निकल के आता है 122 सीटों का, तो वहाँ 67 सीटें एनडीए ने जीती थी और इनके खाते में करीब 53 सीटें आई थी महागठबंधन की। तो अब जहाँ मतदान होने वाला है वहाँ पिछली बार एनडीए ने बेहतर किया था। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एमआईएम कुछ कमज़ोर लग रहा है, तो महागठबंधन को सीमांचल में फ़ायदा हो सकता है या नहीं होगा? ये हम जानना चाहते हैं कि दूसरे चरण को लेकर आपकी क्या राय है? ये दूसरे चरण में सीमांचल में मेरे मेरे असेसमेंट में जो मेरी सूझबूझ है उसके हिसाब से महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन इस बार जो चरण बांटे गए हैं वो चरण जो है 2 चरणों में वो मिक्स है। जी। ये नहीं कह सकते कि इस इलाके में इसका पूरा प्रभाव है और दूसरे वाले में जो इसका प्रभाव है, दोनों में मिक्स है जी। ना। मैंने मैंने जो चुनाव क्षेत्र नहीं, देखे सही तो सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, से नवादा नालंदा में वोट हो गया, जी। हो गया। गया में लेकिन नहीं हुआ। मगध में बचा हुआ है, लेकिन भोजपुर के इलाके में कई जगह वोट हो गया। हुँ, रोहतास में नहीं हुआ है, फिर हुँ, आपका यहाँ औरंगाबाद में नहीं हुआ है। तो ये हुँ। मिक्स एंड मैच है। तो जी, जी। उस हिसाब से हमको लगता है ढंग से ये दिखाई पड़ता है कि चरण है। पटना में हो गया, हुँ, समझ रहे हैं? कामा, हुँ, पटना, ये सब बिहार शरीफ, नीतीश जी के गृह जिले में सब जगह हो गया वोट। हुँ, लेकिन तो वो तो मगध का पार्ट है ना, जो हुँ, नालंदा है, उसको अगर देखा जाए तो ये हुँ, मिक्स हुँ, एंड मैच है। हुँ, कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या किस ढंग से है। लेकिन ये बात जरूरी, ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस राउंड में हुँ, महागठबंधन का जो अधिकांश इलाके हैं उसमें चैलेंज ज्यादा होगा। मतलब उनकी हुँ, तरफ हुँ, से चैलेंजिंग उस उनके लिए नहीं, उनका चैलेंज ज्यादा होगा। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि महागठबंधन और एनडीए इस समय बहुत ही एक क्या कहा जाए, फिसलता हुआ गठबंधन है। कोई हुँ, क्लियर नहीं है कि हुँ, कौन किधर रहेगा, एकदम क्लियर हुँ, बात। तो हुँ, ये हो सकता है, हम ओवरऑल कह सकते हैं नीतीश जी की वजह से एनडीए जो है, अब तक का एनडीए है, उसको थोड़ा बढ़त निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उस इस स्थिति में नीतीश जी को मजबूरन ही सही मुख्यमंत्री बनाना पड़ सकता है। लेकिन बात यह है कि जब हम ये कह रहे हैं, मेरा कुछ अलग ही सोच है कि जब उनके लिए कोई नाराजगी ही नहीं महागठबंधन में है, तब आप हुँ। समझिए कि इसका क्या असर हो सकता है। ये तो सतीश जी ये नहीं। नहीं, नहीं, सतीश जी आप बार-बार ये ऐसा इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नीतीश के लिए लालू के दरवाजे खुले हुए हैं और चुनाव के बाद वो उधर जा सकते हैं अगर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम बना देंगे। नीतीश जी भी बार-बार मोदी जी के मंच में कह देते हैं कि भाई पिछली बार तो हमको लल्लन सिंह लेके गए थे, अब ग दोबारा हम नहीं जाएँगे उधर, गलती हो गई हमसे। तो ये आप नई थ्योरी पेश कर रहे हैं। नहीं, ये थियरी नहीं पेश कर रहे हैं, ये सच्चाई है। देखिए, महागठबंधन के वजन से या महागठबंधन के दरवाजे खुले होने की वजह से, उसके वजन से नीतीश जी एनडीए में भारी पड़ रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी उठ के चल देंगे महागठबंधन में, मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं की रहनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और जी। अगर बाद में कभी कुछ इस तरह का अड़बड़ गड़बड़ हुआ, जो कि पिछले 2 बार हम लोगों ने देखा है, हुँ, तो फिर हुँ, नीतीश जी चल देंगे। उसके बाद हुँ, फिर नया कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा। एक हुँ, बात जरूर जोड़ना जरूरी है मिलिंद जी। एक मैंने अभी अमित शाह जी का बयान देखा रैली के मंच से एनआई को, कि हुँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। अब पता हुँ, नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हुँ, अगर मान लेते हैं डेविल्स एडवोकेट बन के ही आप एक अलग सोच के बात करिए। कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में, चुनाव पूर्व और चुनाव बाद सब बहुत, वो एक आदर्श उदाहरण हो गया है कि कैसे सरकारें बनती हैं, बनाई जाती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो उसका एक ही हिसाब किताब है, वो ये है कि बीजेपी 101 में से 90 सीट जीत जाए, और पासवान जो है 29 में से 20-22 जीत जाए, और इधर उधर तो ये मोटा मोटी 122 का आंकड़ा मैनेज हो जाता है। और हो सकता है कि जनता दल यू में जो बोला जाता है कि भाजपा प्रभावित कोई एक
धड़ा है तो वो आ जाए। ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। अगर ये भी होता है तो उससे पहले ये भी तो हो सकता है कि नीतीश और महागठबंधन का अलायंस हो जाए। जी। तो तो सतीश जी, आखिर में बात कर लेते हैं। जो महिला फैक्टर की तो हमने काफ़ी बात कर ली, जो यूथ फैक्टर है, मतलब दूसरा एमवाई का एक और जो यूथ फैक्टर है, तो प्रशांत किशोर का क्या जादू खत्म हो गया है? यूथ का वोट जो लेने का दावा कर रहे थे कि उनको मिलेगा, उन्होंने हालांकि कल बयान भी दिया कि ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है ये हमारे ही वोटर ने किया है, माइग्रेंट्स ने आके वोट डाला है, युवाओं ने डाला है। तो महिलाएं तो एनडीए के पक्ष में दिख रही है, मान लीजिए, तो क्या युवा कहाँ है फिर? देखिए, युवा का अगर सीड में ले, नंबर रिंग करके ले, तो एक नंबर पर तो महागठबंधन में है। अच्छा। नंबर 2 की लड़ाई है कि किसको है। नंबर 3 पे हो सकता है कि पीके को वोट दिया हो, लेकिन वो पीके का जो वोट है वो कितने क्षेत्रों में जिताने लायक है। किसी को हरा सकता है, और हराने में ये भी नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से क्यों महागठबंधन को हराएगा। वो एनडीए को, खास तौर से भाजपा को हरा सकता है, ये मैं मानता हूं। तो इसमें भी तो भाजपा लूजर हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। जहां तक पीके का सवाल है, जो मेरा असेसमेंट है, मैं जमीन की उस ढंग से जानकारी नहीं है, सुना है कि गंगा के उस पार, मतलब कुछ जगह है जहां उनका इन्फ्लुएंस है। मैं जहां जिस क्षेत्र से आता हूं, उधर तो मुझे कुछ इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं नजर आता है। तो मैं मगध से हूं, तो मुझे नहीं वहां पर कुछ भी, मतलब कुछ नजर नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि पीके को वोट मिला होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं कि मिला होगा। लेकिन वो नुकसान पहले और फायदा बाद में पहुंचाने वाली बात है। तो 4-5 सीट जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में वो प्रशांत किशोर इस स्थिति में है कि वो नीतीश को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है भाजपा को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि कुछ भी हम बिहार में कह लें, जो भी जाति का समूह है, जो नीतीश जी का वोट बैंक है, लवकुश का है, आपका कुर्मी कुरी जिसको कहते हैं, पचपनिया है, पचफोड़ना है, महिला है, ये वोट बैंक तो हमको नहीं लगता है कि हिल रहा है। जब नहीं हिल रहा है तो क्या युवा इसमें नहीं है क्या? तो एक एक चीज ये देखना है, और दूसरा कि युवाओं को लेकर अगर तेजस्वी को नहीं वोट मिलेगा तो और फिर किसको मिलेगा? मैं मानता हूं कि उनको महिलाओं में उतना वोट नहीं मिलेगा। अगर इस वर्गीकरण पर हम देखें तो मेरे मुझे लगता है कि युवाओं का अधिकांश वोट, जिसमें महिला भी शामिल है, युवा महिला भी शामिल है, वो वोट तेजस्वी को जाएगा। इसलिए मैंने कहा, मेरा कंक्लूजन ये है कि लड़ाई पहले और दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर पर अभी तक मुझे कहे न कहे लगता है कि भाजपा ही है। ये हो सकता है चौंका दे जेडीयू कि उसकी सीटें 43 से बढ़ के कहीं 63 ना पहुंच जाए। तो उस स्थिति में ऐसे भी हम देख रहे हैं कि आरजेडी 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो ये उसका भी स्ट्राइक रेट आदि आदि को अगर सब चीज को मिला जुला के देख ले, तो वो इस स्थिति में है कि वो एक नंबर की पार्टी भी हो सकती है, जो लेकिन एक और दो तीन होते हैं, इस चीज को समझना है हमें। 2 और 3 में मिला के 122 पूरा होते हैं कि नहीं, हो जाएंगे, ये बात सच है कि हो सकते हैं। लेकिन वैसे में तो स्थिति में किस आधार पर आप हम कहें कि नीतीश ही नहीं फैक्ट मतलब नीतीश ही फैक्टर है, यही दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सतीश कुमार सिंह। सतीश जी की राय ये है कि इस चुनाव में एन फैक्टर चल रहा है। एन मतलब नीतीश कुमार। एनडीए का अगर इस बार इंजन कोई दौड़ा रहा है तो वो है एन में से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में नीतीश डेवलपमेंट अलायंस बन गया है। नीतीश जी एम फैक्टर पे भी भारी है, चाहे वो एम का मतलब मोदी हो या महिला हो। लेकिन अभी भी मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान है। उसी दिन एग्ज़िट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे और रिज़ल्ट आएंगे शुक्रवार को, यानी कि 14 नवंबर को। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।